हरि ओम। एकोनसप्तितमोऽध्यायः। कश्यप, अदिति और देवताओं को भगवान विष्णु का वरदान देना और अदिति के गर्भ से प्रकट होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मवेत्ता विप्रवर कश्यप द्वारा किए गए इस परम तत्व को परम स्तव को सुनकर भगवान नारायण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उन महात्मा देवताओं से मेघ गर्जना के समान स्निग्ध गंभीर घोष करते हुए हुष्ट पुष्ट पद और अक्षर वाली उत्तम वाणी में बोले। उस समय आकाश से केवल उनका शब्द मात्र सुनाई देता था, दर्शन नहीं हो रहा था। करने न करने और अन्यथा करने में भी समर्थ वे श्रीमान भगवान नारायण देव इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, सुरश्रेष्ठ गण, तुम्हारा भला हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सब लोग मुझसे सुनिश्चित वर मांगो। श्रेष्ठ देवताओं, मैं तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। कश्यप ने कहा, प्रभु, आप देवताओं में उत्तम हैं। आप जब ही हम सब पर प्रसन्न हुए तभी हम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि आप ही हमारी परम गति हैं। यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं अथवा यदि हमें वर देना उचित समझते हैं तो अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हो, श्रीमान भगवान वामन के नाम से विख्यात हों और इंद्र के छोटे भाई होकर बंधु बांधवों का आनंद वर्धन करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वर की इच्छा रखने वाली देव माता अदिति भी वरदायक भगवान से पुत्र के लिए यही उत्तम मनोरथ प्रकट करती हुई बोली। अदिति ने कहा, भगवान, मेरे मन में पुत्र की कामना है। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप समस्त महात्मा देवताओं के कल्याण के लिए मेरे पुत्र हो जाएं। देवता बोले, भगवान, आप हमारे भरता मतलब भरण पोषण करने वाले, दाता और आश्रय हों। आप जब अदिति के पुत्र होंगे तभी इंद्र सहित समस्त देवता देव शब्द मतलब देवता पदवी का भार वहन कर सकेंगे। अतः आप कश्यप के पुत्र हो जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब भगवान विष्णु ने देवताओं तथा कश्यप जी से कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करो। तुम सब लोगों के जो शत्रु होंगे वे सब के सब 2 घड़ी भी मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। समस्त असुरों तथा अन्यान्य देवद्रोहियों का वध करके मैं समस्त देवताओं को यज्ञ भाग का अग्रभोजी बना दूंगा। श्रेष्ठ देवताओं, मैं आपके परमेश्वरोचित कर्म के द्वारा सब देवताओं को हविष्य भोक्ता और पितरों को भी कव्य भोजी मतलब श्राद्ध भोक्ता बना दूंगा। सुरश्रेष्ठ गण, तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से लौट जाओ। मैं देवमाता अदिति तथा महात्मा कश्यप जी की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। तुम सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रभावशाली विष्णु की ऐसी बात कहने पर देवताओं का मन हर्ष से खिल उठा। वे सब प्रकार से भगवान की पूजा भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महात्मा विश्वेदेवगण, कश्यप, अदिति, साध्य, मरुदगण तथा महाबली इंद्र, ये सब उन वेगशाली दिव्य स्वरूप देवेश्वर को नमस्कार करके पूर्व दिशा में स्थित कश्यप जी के दिव्य एवं विशाल आश्रम की ओर चल दिए। ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित उस आश्रम में पहुंचकर वे देवता वहां नियम पूर्वक स्वाध्याय में तत्पर रहकर अदिति के गर्भ की प्रतीक्षा करते हुए विचरने लगे। देवमाता अदिति ने अत्यंत तेजस्वी गर्भ धारण किया, जिसमें समस्त प्राणियों के आत्मा परमात्मा श्रीहरि का निवास था। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रही। सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर देवी अदिति ने देवताओं के शरणदाता और असुरों के विनाशक नारायण देव को अपने उत्तम गर्भ या शिशु के रूप में जन्म दिया। गर्भ में रहते समय ही तीनों लोकों के तेज को छीन लेने वाले महात्मा नारायण देव ने तत्काल सब देवताओं की रक्षा आरंभ कर दी। त्रिभुवन को सुख देने वाले, दैत्य समूहों को भयभीत करने वाले और देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले देवेश्वर श्रीहरि के अदिति के गर्भ से प्रकट होते ही सर्वत्र आनंद छा गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ।